Scalar multiplication of the matrices. A matrices is Aij m into n types. स्केलर इंटू में ए मतलब के इंटू में ए इज इक्वल टू के इंटू में ए आई जे ऑफ एम इंटू एन टाइप्स. फॉर एग्जाम्पल्स, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 के इंटू में ए इज इक्वल टू के इंटू में 1 2 3 4. दिस इज इक्वल टू के 2k 3k 4k. तो आपने देखा जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, किसी भी मैट्रिसेस के आप साथ गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वो उस मैट्रिसेस के हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. सिंपल ही बात है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ वो मल्टीप्लिकेशन होगी उसकी. एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस. एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस addition of two matrices. Comparable, the matrix, they are same order. दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड हो सकती हैं. एडिशन ऑफ द दिस. ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन टाइप्स एंड B is equal to Bij m into n types. तो A plus B is equal to Aij प्लस में Bij of m into n types. फॉर एग्जाम्पल्स हम दो मैट्रिसेस लेते हैं. A मैट्रिसेस A is equal to 2 3 4 5 6 7 and B matrices is 0 1 2 2 0 2. इसका ऑर्डर क्या है 2/3 और इसका ऑर्डर क्या है 2/3. तो A प्लस B आप देखिए 2 3 4 5 6 7 प्लस 0 1 2 2 0 2. दोनों को आप इस तरह लिखेंगे 2 प्लस 0 3 प्लस 1 4 प्लस 2 5 प्लस 2 6 प्लस 0 एंड 7 प्लस 2. फर्स्ट एलिमेंट्स, इसका फर्स्ट एलिमेंट्स इस A11 के साथ ऐड हो जाएगा, A12 के साथ ऐड हो जाएगा, A13 B13 के साथ ऐड हो जाएगा. तो आपकी ये मैट्रिसेस आ जाएगी 2 4 6 7 6 9. द एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस, उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है. देखिए एडिशन में
कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। ए मैट्रिक्स आर द सेम ऑर्डर, सेम टाइप की दो मैट्रिसेस हैं, ए एंड बी आर सेम ऑर्डर मैट्रिसेस। तो नंबर वन, कॉम्यूटेटिव ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। It means the addition of the matrix is commutative. Second, if A plus B plus C are the same types, तो A plus B plus में C is equal to A plus B plus C. Then because A, B and C are same order matrices, तो इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई होता है एडिशन। द एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। Existence of addition inverse identity A plus O is equal to O plus A. O is null matrix. O is a null matrix. तो इसी में इनवर्स A plus x is equal to 0 is equal to x plus A. एक्स भी सेम टाइप की मैट्रिक्स होगी जो ए होगी, उसी के ऑर्डर में होगी। मतलब इनवर्स फाइंड आउट क्या करना है, एग्जीक्यूटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। ऐसी मैट्रिक्स जो ए में ऐड करने पर उसको नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स बना दे, वो उसका एक क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इनवर्स। Negative of the matrices, negative of the matrices negative of matrix of matrix A is denoted by minus of A। हम इसमें लिखते हैं नेगेटिव ऑफ ए -1 इंटू में ए। कोई भी मैट्रिसेस है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 3 4 5 6, नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू -3 4 5 6,
अभी स्केलर वाली बात मैंने आपको बताई थी, -3 -4 -5 -6, द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए दो मैट्रिसेस का सब्सट्रैक्शन भी आप इसी तरह करेंगे, a माइनस बी, तो a प्लस में माइनस ऑफ b, तो b का नेगेटिव करके इसमें ऐड कर लेंगे डिफरेंसेस ऑफ द टू मैट्रिसेस। और डिफरेंसेस में भी सेम ऑर्डर होना जरूरी है, a एंड b आर सेम ऑर्डर, a एंड b आर सेम ऑर्डर मैट्रिसेस। देखिए प्रॉपर्टी है, कोई भी स्केलर इनटू में a प्लस बी, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी क्या है, सेम ऑर्डर की टू मैट्रिसेस हैं, तो दिस इज इक्वल टू k इंटू ए प्लस के इंटू बी। ये याद रखिए। आइडेंटिटी इंटू में a इज इक्वल टू a, ये भी आपने याद रखनी है। आप क्वेश्चन देखिए, इसमें एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, let a is equal to 2 4 3 2, b is equal to 1 3 minus 2 5, and c is equal to minus 2 5 3 4। मैं इसमें फर्स्ट पार्ट लेता हूं, a प्लस बी, तो 2 4 3 2 प्लस 1 3 माइनस 2 5। आप राइट करिए इसको, पहला स्टेप बिल्कुल स्टेप वाइज करिए क्वेश्चंस को। 2 प्लस 1 4 प्लस 3 3 माइनस 2 2 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 3 7 1 7, ये a प्लस बी हो गया। इसी तरह डिफरेंस देख लीजिए आप। अभी इसी में आपका थर्ड पार्ट है 3a माइनस सी, 3a माइनस सी। आप देखिए आपने क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड पार्ट में फर्स्ट के 3a माइनस सी, 3 इंटू में a की 2 4 3 2 माइनस में
-2 5 3 4। पहले तो जो स्केलर है इसकी मल्टीप्लिकेशन करिए 6 12 9 6 प्लस -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 -5 -3 -4। अब फर्स्ट 6 प्लस में 2, 12 प्लस में -5, 9 प्लस में -3 और 6 प्लस में -4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 8 7 6 2। दैट्स आंसर। अब अगला क्वेश्चन करने से पहले द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे हम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस multiplication of the two matrices is multiplications of two matrices, two matrix। A and B are two matrices the number of column A is equal to number of row in matrix B। कहने का मतलब हम A ने B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। A मैट्रिसेस A इज इक्वल टू AIJ M इंटू N टाइप है। B मैट्रिसेस इज BIJ इज N इंटू P टाइप है। तो हम इस A मैट्रिक्स की कॉलम और B मैट्रिसेस की रो इक्वल होनी चाहिए। तो A इंटू B मतलब पहले वाली मैट्रिक्स की कॉलम जो है दूसरे वाले मतलब B के जो सेकंड नंबर पर लिखी है जो उसके साथ मल्टीप्लाई किया है उसकी रो उसके कॉलम के इक्वल होंगी तो आपकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब देखिए AB का रो क्या आएगा, ABIJ ऑफ M इंटू P ऑर्डर। क्या ऑर्डर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, M इंटू P ऑर्डर। मतलब पहले वाले की रो और दूसरे वाले की कॉलम का ऑर्डर बनेगा। द ऑर्डर ऑफ द AB इज M इंटू P। ये आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रो इक्वल होंगी तो उन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। हम इसको कुछ भी नाम दे ले, मान ले CIJ ले लिया हमने।
अब मल्टीप्लिकेशन में कुछ बातें ध्यान में रखने की है, वो आप रखिए। ऑर्डर ऑफ ए बी क्या बताया था मैंने, जो मल्टीप्लिकेशन आई है m इंटू पी ऑर्डर। कोई जरूरी नहीं ए बी ए के बराबर आए, ये कंपलसरी नहीं है, ये भी हो सकता है और ये भी होगा। यदि आपके पास मतलब ज्यादातर आप क्या कहेंगे, ये होगा तो क्या कंडीशन होगी, ये चलो ये मैं बाद में बताता हूं, आपने ये याद रखनी है। कभी भी मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल नहीं होगा। यदि होता है तो इसका मतलब वो एक स्पेशल कंडीशन होगी जिसमें ये इक्वल होगा, अन्यथा ये इक्वल नहीं होता। जब ये मैट्रिसेस तो इसका मतलब ये कॉमटेटिव मल्टीप्लिकेशन में कॉमटेटिव नहीं होता। अब हम इसमें इसी में अपना इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक पार्ट लेते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 2 4 3 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 minus 2 5 and C is equal to minus 2 5 3 4। आपने A इंटू बी निकालना है। आप देखिए मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हैं, समझ गए। 2 4 3 2 इंटू में मैट्रिसेस ऑफ 1 3 माइनस 2 5। हमारी मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन जो है रो बाय कॉलम होती है। इस रो ने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इसने इसके साथ 2 इंटू में 1, फिर सेकंड एलिमेंट को इस कॉलम के सेकंड प्लस 4 इंटू में माइनस 2। अब फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब सेकंड कॉलम के साथ इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो ने 2 ने 3 से 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। अब फर्स्ट रो की जितनी भी कॉलम है आपकी उन सभी कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड रो की बारी आएगी तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू में माइनस 2। अब 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5।
फिर देखिए, ध्यान से देखिए, अब फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम के साथ रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन होंगी इसकी। ये 2 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में सेकंड एलिमेंट ने इस फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट्स के साथ आप इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। फिर 2, फिर इसकी इस जो कॉलम के साथ हो जाती है, फिर सेकंड कॉलम के साथ हम लेंगे, 2 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ने 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। सिमिलरली जब फर्स्ट रो की सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो सेकंड रो को लेंगे और सेकंड रो में आ जाएंगे। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू में -2, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। इस प्रकार आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये आ जाएगा 2 - 8, 6 + 20, 3 - 4 और 9 + 10। दिस इज इक्वल टू -6, 26 -1, 90। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं और अभी देखिए, अभी आपके एग्जाम में आया ये क्वेश्चंस, थर्ड का सेकंड पार्ट। वन टू थ्री, ये कैसी मैट्रिक्स है? मैंने पहले दिन बताया था आपको, कॉलम मैट्रिक्स। और 2 3 4। अब आप देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 1, और इसका ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 3। अब पहले वाले की रो कॉलम और दूसरे वाले की रो बराबर होनी चाहिए, बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन तो हो सकती है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस गलत किया ये। अब आपने कोई नियम नहीं बदलाव करना, फर्स्ट रो की बारी लेंगे हम। अब फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट्स है तो इसने इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, और कोई कॉलम है, कॉलम में एलिमेंट्स है नहीं, गुणा नहीं हो सकती, तो वह फिर 3 से किया, फिर 4 से किया भाई। अब सेकंड रो की बारी आ गई, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 इज 8, 3। फिर थर्ड रो की बारी आएगी, 6 9 12। इस प्रकार की मल्टीप्लिकेशन आप आराम से कर सकते हैं। आपने ऑर्डर को देखना है, आपका ऑर्डर सेम है या नहीं है। अभी एक एग्जांपल्स और लेते हैं इसी में से, थर्ड का एक फोर्थ पार्ट है। आपने मल्टीप्लिकेशन में प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6 मैट्रिसेस ऑफ दिस, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, एक मैट्रिसेस दी है 1 - 3 5। आप मेरे साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वीडियो देखते देखते अपने आप सोल्व करके देखें। 305, देखिए आप जब हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन करते हैं भाई, 2 ने किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहली कॉलम में, और पहली कॉलम में क्या है 1,
और 1 के साथ आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इंटू 1, टू इंटू 1। तो आप देखिए, करिए मल्टीप्लिकेशन। चलो मैं देखता हूं। अब फर्स्ट रो तो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये R1 है, ये R2 ले लेंगे, ये R3 ले लेंगे। R का मतलब रो, C का मतलब कॉलम। आप मल्टीप्लिकेशन करिए। अब फर्स्ट रो की बारी है। फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ने 1 के साथ 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। फिर जब फर्स्ट कॉलम के साथ आप फर्स्ट रो ने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। अब फर्स्ट रो ने थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। अब सेकंड रो की बारी आ गई। सिमिलरली काम करिए आप। सेकंड रो ने जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। अब इसी प्रकार थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। 3 इंटू में 5 प्लस 4 इंटू में 4 प्लस 5 इंटू 5। अब थर्ड रो की बारी आएगी। सिमिलरली आपने काम करना। आपने मैं समझता हूँ आपने करनी आगे होगी। मल्टीप्लिकेशन जरूर करनी आनी चाहिए। 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, 4 इंटू में -3 प्लस, देखिए 5 प्लस 5 इंटू में 2 प्लस 6 इंटू में 0, फिर 4 इंटू 5 प्लस में 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे, आप देखिए 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 0 प्लस 12, फिर ये -6 प्लस 6 प्लस 0, 10 प्लस 12 प्लस 20, 3 प्लस 0 प्लस 15, -9 प्लस 8 प्लस 0, 15 सॉरी प्लस 16 प्लस 25। इसी प्रकार थर्ड में ये करेंगे 4 प्लस 0 प्लस 18 -12 प्लस 10 प्लस 0, 20 प्लस 20 प्लस 30 और ऐड करके आप लिखेंगे इसको 14 0 42 18 -1 56 22
-2 70। फिर देख लीजिए, आप अपनी मल्टीप्लिकेशन करिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम्स ये आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एक रो आपकी बन जाएगी। फिर सेकंड रो ने आप फर्स्ट कॉलम के साथ इसी प्रकार मल्टीप्लाई किया, सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, आपकी सेकंड रो पूर्ण हो जाएगी। फिर थर्ड रो की बारी आएगी, फर्स्ट कॉलम के साथ, उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ, उसके बाद थर्ड कॉलम के साथ, और इनको सिंप्लीफाई करके लिख दोगे। अब मैं समझता हूं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स सभी बच्चे अपने आप सोल्व करके देखेंगे एनसीईआरटी में से ही। और क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड पार्ट, 2 इंटू एक्स प्लस में 3 इंटू वाई इक्वल टू 2340। एक इक्वेशन दी है ये, एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 - 2 -1 एंड 5। इसने कहा है फाइंड x एंड y, x एंड y। आपके इसी साल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह का आया है। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है आपने, वाई एक्स की पूछ लिया, वाई की पूछ लिया ऑब्जेक्टिव टाइप में, एक नंबर में भी आपको दे सकता है, 2 में भी आपको आ सकता है क्वेश्चंस। तो ये देखिए, अपने ढंग से सोल्व करिए। आपने इक्वेशन बहुत सोल्व की है, हम मल्टीप्लाई बाई 3 in 1 and 2 in सेकेंड, मतलब 1 को 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दो और 2 को सेकंड से। जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 इंटू में, देखिए ये 3 मैंने पहले करके गया था, 3 इंटू दिस मैट्रिसेस, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो हर एलिमेंट्स के साथ 6 9 12 0। अभी स्केलर मैट्रिसेस में बताया था मैंने, इसी प्रकार इसमें 2 से 6x प्लस में 4y इक्वल टू, अब आप 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसमें 2 2 जा 4 -4 -2 10, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, दिस कैंसल, 5y इज इक्वल टू 6 9 12 0 माइनस 4 -4 -2 और 10, 5y इज इक्वल टू 6 - 4 9 + 4 12 + 2 and 0 - 10। देखिए अब y 5 को इधर ले जाएंगे, तो देयरफॉर
y is equal to 1/5 of matrices 2, 13, 14 एंड -10। तो y की वैल्यूज आपके पास आएगी y इज इक्वल टू 2/5, 13/5, 14/5 और -2। फिर देख लीजिए, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6x + 9y इज इक्वल टू दिस 3 × 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 और 0। 2 से 6x + 4y, 2 × 4 -4 -2 और 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, दैट्स कैंसल, 5y बचेगा, 9y - 4y और इसमें से इसको माइनस किया, 6 - 4, 9 माइनस में -4 करोगे, 9 + 4, 12 माइनस में -2 इज +2, 0 - 10। 5 को इधर लेंगे तो 1/5, 2, 13, 14 - 10 और 5 को अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए, ये आपका y की वैल्यूज आई, x की आपने वैल्यू निकालनी है। तो मैं फ्रॉम 1 2x प्लस में 3 × y। अब y की वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2 इज इक्वल टू 2340। 2x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएं बराबर के निशान से, 2340 और स्केलर की मल्टीप्लिकेशन भी साथ साथ में करें, 3 × 6/5, 39/5 और 42/5 -6। अब इसने सब्ट्रैक्ट कर लें इसमें से, और ये आ जाएगा भाई 2 माइनस में 6/5, 3 माइनस में 39/5, 4 माइनस में 42/5 और 0 माइनस में +6। और जो x की आपकी वैल्यूज है, x इज इक्वल टू 1/2, ये 2 है दिस। 5 × 10 - 6, 4/5, 15 माइनस में 39 -24/5, 20 - 42 -22/5, 6। अब इस 2 से डिवाइड करें, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/5 -12/5 -11/5, 3। ये आपकी x की वैल्यूज आएगी, ये y की वैल्यू आएगी। आराम से आप किसी भी तरह क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, आराम से। सिंप्लीफिकेशन आपके हाथ में है, आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करिए और क्वेश्चन को सोल्व करिए आराम से।
एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी एक्सरसाइज से, और क्वेश्चन नंबर 9। टू इंटू में 130x प्लस y0 12 इक्वल टू 5618। फाइंड x एंड y। दिस इंप्लाई, पहले तो स्केलर की मल्टीप्लिकेशन करिए। 2602x प्लस y012, दिस इज इक्वल टू 5618। अब दोनों मल्टीप्लिकेशन को ऐड करिए। 2 प्लस y, 6 प्लस 0, 0 प्लस 1 और 2x प्लस 2। दिस इज, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 5k एंड 6 इज इक्वल टू 6, 1 इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 और 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 और x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू 3। आप x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 आपका आंसर। तो आपने क्वेश्चन नंबर 12 तक आज इस लेक्चर में करने हैं, 1 to 12। होमवर्क है ये आपका, करिए।